धर्मेंद्र जी हमें बताते हैं कि शुरुआत के दौर आपके बहुत कठिनाई भरे दौर थे। बहुत कठिनाई थी सर। इनके पापा नहीं थे जब ये 7 साल का था। यहाँ एक लंबी श्रृंखला है सम्मान की, जो इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं कि गांव के दूसरे युवाओं को बताता हूँ कि देखो ये धर्मेंद्र को देखो कि उसके पिताजी भी नहीं थे, किसी का सहयोग नहीं था, इसको बिना सहयोग से इसने इसकी ये यात्रा पूरी की है। जिसको धर्मेंद्र एक अच्छा सब बढ़िया काम है, तो सबको लेके चलते हैं और सहायता भी करते हैं, खेती बाड़ी बहुत अच्छी करते हो। हमारे लिए तो नेताजी के हिसाब में वो बहुत अच्छा आदमी है। सर हम सन 1986 में 25 दिसंबर 1986 में मेसी ट्रैक्टर लाए थे, जब उसकी कीमत थी मात्र 97,000 रुपये। 22,000 की ट्राली थी और 3 रुपया 87 पैसे पर लीटर डीजल, 3 रुपया 87। और उसकी जो हकई रहती थी उस टाइम की बात है सन 1986, तो सिर्फ 75 रुपये घंटा। आज वही 1 घंटे की हकई हो गई 800 और डीजल का भाव हो गया 100। आशीर्वाद देती हूँ मैं कि कभी भी जाना तो ईमानदारी की जीत होती है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करने निकले हैं। विषय ये है कि आपके मन में जज्बा हो और जीवन में तमाम चुनौतियां हों, बावजूद यदि आपको सफल होना है अपने सद्मार्ग पर चलकर, अपने सिद्धांतों पर चलकर और अपने आत्मविश्वास मनोबल से यदि आपको आगे बढ़ना है, तो कितने ही मार्ग में अवरोध हों तो वो सब काटते हुए आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम अभी छोटी चोटलाएँ पहुंच रहे हैं और वहाँ एक ऐसे किसान जो अपने आप में एक अनूठे व्यक्तित्व को समेटे हुए हैं, वहाँ की जो संघर्ष की कहानी है वो ऐसे तमाम युवाओं को प्रेरणा देगी। तो आइए चलते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसी शख्सियत को फिल्म करने जा रहे हैं, ऐसी युवा एक चेहरे को जो प्रदेश स्तरीय चेहरा है, और कहानी वही है कि जीवन के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ना, और न सिर्फ आगे बढ़ना बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनना, ये जीवन का उद्देश्य लेके जो युवा जो एक चर्चित चेहरा धर्मेंद्र सिंह राजपूत, जिनके आज परिसर में हम पहुंच चुके हैं, परिवार से बात होगी और उनकी कहानी को जानेंगे। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं उन विषयों को जानेंगे। उसके पहले वो जो संघर्ष था और यहाँ तक की यात्रा है, ये सब एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप अप्रोच करके आप दिखाइए। दीपक जोशी जी इस साथ का एक सम्मान लेते हुए धर्मेंद्र जी, फिर यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान, ये एक समारोह में माता जी जो साथ में धर्मेंद्र जी हैं वो सम्मान ग्रहण करते हुए वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव और कई सारे प्रमुखों के सम्मान पर नाम से और भी बड़े प्रशस्ति पत्र हैं। कृषि दर्शन दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रसारण की ओर से भेंट है। दीनदयाल जिनके जीवन का संघर्ष, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, कितना कठिन दौर रहा और आज किस उपलब्धि पर आप पहुंचे हैं, इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। और आगे कई बड़ी कहानियां निकल के आने वाली हैं इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में। उनके परिजनों से हम बात करेंगे, माता जी से बात होगी, बच्चों से बात होगी। एक बार धर्मेंद्र जी से निवेदन है, आप सभी का एक बार परिचय करा दीजिए। ये बेटियां हैं आप? हाँ, ये बेटी। क्या नाम है इनका? कृषिका राजपूत। कृषिका राजपूत। और ये रक्षित राज सिंह पुत्र। नाम भी बहुत बढ़िया है, रक्षित राज। राखी के दिन हुआ, बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन। 2 बेटी हैं, एक बेटी, एक बेटा है। हाँ। और माता जी बहुत प्रणाम आपको। और भाभी जी, आपका नाम बता दीजिए।
लक्ष्मी राजपूत। अच्छा जी, तो आप सभी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी का अच्छा सब बढ़िया काम है, वो सबको लेके चलते हैं और सहायता भी करते हैं, खेती बाड़ी बहुत अच्छी करते हैं। धर्मेंद्र जी के विषय में क्या कहना है, कैसा व्यक्तित्व है? और सेवा भाव मेरा नाम डॉक्टर नीरज सिंह सिसोदिया। सिसोदिया साहब, धर्मेंद्र जी के विषय में क्या कहना है आपका, कैसा व्यक्तित्व है? धर्मेंद्र जी तो बहुत शुरू से इनके पिताजी थे, मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे। और जब ये 8-10 साल की उम्र का था जब से इसके पिताजी शांत हो गए हैं। मैंने इसकी खेती बाड़ी भी करी है कुछ वर्षों तक, लेकिन फिर जब से ये थोड़ा बहुत समझदार हुआ है, जब से संघर्षशील और उसके काम खुद ही करता था, किसी के भरोसे नहीं छोड़ता था। रात को 2 बजे भी पानत करने ये अकेला जाता था, तो मैंने 1-2 बार रास्ते में मेरे को मिला नहीं मिला तो रात को जहाँ जिस जमीन से, जिस माटी से, जिस कर्म भूमि से उनको पहचान मिली, उनके परिवार को समृद्धि मिली, उस जगह पर अब हम कहाँ आए हैं? ये अपने खेत का रास्ता जो गाँव से सारे खेत का रास्ता अपन खेत की मॉडल खेती, मिश्रित खेती, जिसके बाद नए नए आयाम खड़े किए हमने। और खेती में भी कैसे मिश्रित खेती, किसान क्या एक खेती पर निर्भर रहते, तो हमने अभी मॉडल खेती की शुरुआत की है वैसे। तो इसमें अब अपनी जो ज़मीन है यहाँ से शुरू हो, जी कहाँ से एक बार दिखा दीजिए यहाँ से आगे तो फिर वहाँ तक अपने ये थोड़ा सा विजुअल आ जाएगा इसमें। ये ज़मीन अपनी है। अभी क्या खेत में बो रखा है? गेहूँ है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, सब कुछ वहाँ तक आलू है। एक खेत के लिए हमने सब देखो खेतों के मेड़ पे वृक्ष लगा रखे हैं, पूरे मेड़ों पर वृक्ष। ये दिखा दीजिए, ये सब आपने लगाया। हाँ ये सब तो वर्चुअल बैठकों में तो आप यहाँ कुछ चीज़ें आप हमें दिखा सकते हैं कि ये हमने हटके किया, ये खेतों की, हर किसान खेतों की मेड़ पे वृक्ष नहीं लगाते। आसपास आपको पूरी ज़मीन दिख रही है। हमने देखो नींबू है, आम है, पाम है, जामुन है, जाफल है, लीची है, सब पूरे पेड़ लगा रखे हैं हमने खेत में। तो आपने बहुत सारी नई तकनीकों का उपयोग किया खेती में, जी जिसमें आपने कम ज़मीन में मेहनत भी आपकी उसमें भी कुछ कमी आई और आपने उससे अपनी जो आय के स्रोत हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई। नई तकनीकों में कौन कौन सी तकनीक का आपने उपयोग किया? जैसे आप एक मिश्रित खेती का बता रहे हैं जी, वो किस तरह का प्रोजेक्ट? इसे मिश्रित खेती में आलू हो गया हमारा, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गेहूँ हो गया, चना। इसको हमने जिले में एक शासित यौगिक मॉडल खेती के रूप में नाम दिया मिश्रित खेती। किसान क्या एक खेती निर्भर कहते हैं, जैसे गेहूँ बो दिया तो गेहूँ ओले पाले गिरते, गेहूँ में 2600 रुपये कुंटल में, आलू का भाव 20 रुपये किलो, कभी 10 रुपये किलो। तो इससे आमदनी अच्छी होती है। इस साल लहसुन का भाव 20,000 रुपये कुंटल, 25,000 रुपये, 5,000 रुपये कुंटल। तो हमने एक किसान क्या करते, एक खेती में रकबे में एक ही तरह की खेती बोते थे। जैसे मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघे गेहूँ बोती, तो गेहूँ के पैसे आ जाएंगे, ओले पाले गिरेंगे तो पूरी खेती नष्ट हो जाए। और आलू और लहसुन प्याज ऐसा है कि इसमें प्लस प्लस करके खेती, जैसे एक माइनस हो गया तो एक प्लस हो गया। तो इसीलिए हम सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप मॉडल खेती के रूप में मिश्रित खेती कीजिए, क्योंकि किसान क्या एक ही खेती बोल। परिवार के वरिष्ठ सदस्य जसवंत सिंह जी नेताजी, आपको भी नेताजी कहते हैं, धर्मेंद्र जी को भी नेताजी कहते हैं। क्या आपने देखा धर्मेंद्र जी में क्या अच्छी खूबी है साहब। छोटा है, पहली बात तो इसके आचरण की बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, लौंग, इलायची, शराब, दारू काई में नहीं, उसके काम से काम रहता है, सबसे जुड़ा रहता है, किसी से गाँव से दोस्ती में, गाँव से दोस्त। ये युवा किसान धर्मेंद्र सिंह जी राजपूत की पूरी यात्रा, उनकी आध्यात्मिक पक्ष, उनके परिवार के जो संस्कार, सनातन संस्कृति, ग्रामीणों से बातचीत, सबका एक नज़रिया, एक ही संदेश कि धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। गांव में धर्मेंद्र नेता के नाम से जाने जाते हैं। परिवार का एक अलग, उनका एक अलग स्नेह है, परिजनों का स्नेह है, संयुक्त परिवार की मिसाल है, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार,
शुरू में आपका हार्दिक स्वागत। जो आज रिकॉर्डिंग के लिए मेरा सिलेक्शन किया आपने, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद चरण स्पर्श। जो मैं एक सेवा का संदेश देना चाहूँगा, मैं जन सेवा भावी, कोई भी नीचे तबके के भले गरीब से अमीर से कोई भी हो, सेवा के लिए मुझे आधी रात को भी फ़ोन लगाएगा या आवाज़ दरवाज़ा खटखटाएगा, मैं उसकी सेवा के लिए निःशुल्क खड़ा रहूँगा। मुझे जन सेवा भावी के नाम से विद्यार्थी 2011 से ही सेवा भावी से जाना जाता है, क्योंकि जन सेवा मानव सेवा ही मैंने लक्ष्य रहा है। क्योंकि मानव सेवा करने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या, क्योंकि मेरी स्थिति पहले बहुत ख़राब थी, उस हिसाब से मैंने सोचा कि दुनिया में आए तो क्या ये ज़मीन जायदाद पैसा सोना कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ये मानव सेवा और अच्छी एक वाणी और जनता की सेवा, यही मेरा लक्ष्य है। क्यों किसान का भला हो जाए, कैसे प्राकृतिक खेती करे और मिश्रित खेती करे, इस पे मेरा लक्ष्य रहेगा। और कोई भी गरीब दुखियों तीन जिसकी भी कोई भी मदद लगेगी, जैसे विद्यार्थी वर्ग है, किसान वर्ग है, कोई भी उनकी समस्या, किसानों की सेवा है, खाद बीज है, किसी को विद्युत है, कुछ भी समस्या गांव के लिए मैं तत्पर रहूंगा और समाज सेवा और सेवा के लिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मेरा यही संदेश है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।